हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यू जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा भी गया है और इससे आगे होने वाले एग्ज़ाम में आने की काफ़ी सारी संभावना है। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट रियल वैल्यू ऑफ सीड। किसका यूज किया जाता है रियल वैल्यू ऑफ सीड निकालने के लिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्योरिटी परसेंटेज गुणे जर्मिनेशन परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनोला रिफर्स टू द कल्टीवर ऑफ ऑलसीड रेप इन कनाडा। द सीड ऑफ कैनोला शुड कंटेन। कैनोला में इरूसिक एसिड कितना परसेंट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 2% इरूसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियर्स एंड फ्लूम्स आर प्राइमली यूज टू। कह रहा है कि वियर्स और फ्लूम्स का यूज मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर द वाटर फ्लो इन द चैनल। इसका यूज वाटर फ्लो मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। मतलब ये कह रहा है कि कौन सा पेयर है जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टीन एंड मेथियोनिन, जो कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। नेक्स्ट, स्वीट कॉर्न इज। इसमें स्वीट कॉर्न का साइंटिफिक नेम पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जियामेस सैकराटा। जियामेस सैकराटा स्वीट कॉर्न का साइंटिफिक नेम है। और जियामेज इंडेंटाटा अमेरिकन कॉर्न या फिर डेंट कॉर्न, और जियामेज इंडुरेटा इंडियन कॉर्न या फिर फ्लिंट कॉर्न। नेक्स्ट, एक्सटेंशन इज ए वन वे फ्लो ऑफ मैसेज, टू वे फ्लो ऑफ मैसेज, रिस्ट्रिक्टेड वे ऑफ फ्लो ऑफ मैसेज। तो इसका राइट आंसर होगा टू वे फ्लो ऑफ मैसेज। इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ मैसेज भी कहते हैं। नेक्स्ट, द फ्रूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड इज नोन एज। रेपसीड और मस्टर्ड के फ्रूट को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकुआ। नेक्स्ट, सॉइल विथ पीएच लेस देन 8.5, ईसी मोर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर एंड ईएसपी लेस देन 15 आर डिजाइन एज। वह सॉइल जिसका पीएच 8.5 से कम हो और ईसी 4 से ज़्यादा हो और ईएसपी लेस देन 15 हो तो उस सॉइल को हम लोग सैलाइन सॉइल कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैलाइन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज ड्यू टू द लीकेज ऑफ डैश गैस। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वह किस गैस के लीकेज की वजह से हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि यूज किया जाता था कार्बेरिल इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए। और यह घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अर्थवर्म इज यूजफुल फॉर वर्मी कंपोस्टिंग। ए एपिजिक, बी मिसोजिक, सी इंडोजिक, डी इंडोजिक और मिसोजिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपिजिक। एपिजिक टाइप का अर्थवर्म को यूज करते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा यूजुअली यूज करते हैं, उसका नाम आइसिनिया फिटिडा और यूब्रिलस यूजेनी मेनली यूज होते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड रिमूवल ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड फ्रॉम ए होरिजन एंड देयर डिपोजिशन इन बी होरिजन इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि सेस्क्यू ऑक्साइड का ए होरिजन से बी होरिजन में डिपोजिशन हो जाना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्जोलाइजेशन। पोर्जोलाइजेशन में आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी सेस्क्यू ऑक्साइड ए होरिजन से बी होरिजन में चले जाते हैं। नेक्स्ट, ऑथर ऑफ द बुक द रोड बैक टू नेचर रिगेनिंग द पैराडाइज लॉस्ट इज। द रोड बैक टू नेचर रिगेनिंग द पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मसानोबु फुकुओका। नेक्स्ट, द लीफ कलर चार्ट LCC is used for judging the amount of nitrogen application to the standing crop of which of the following। तो LCC का यूज नाइट्रोजन अमाउंट जानने के लिए किस क्रॉप में यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइस। LCC का यूज राइस में किया जाता है। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स को बाइंड या फिर बांधे रखने में हेल्प करता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोहेजन फोर्स। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल वाटर प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स दोनों जब एक फोर्स से बंधे होते हैं तो उसे हम लोग कोहेजन फोर्स करते हैं। और इसके विपरीत में एडेजन फोर्स होता है जो कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को
बाइंड रखने में हेल्प करता है, जैसे वाटर प्लस सॉइल के मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल वाटर इज द मोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट्स? किस प्रकार का सॉइल मोस्टली यूजेबल होता है प्लांट के लिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयल कंटेंट इन ग्राउंडनट सीड इज अबाउट डैश परसेंटेज। तो ग्राउंडनट में आयल कितना परसेंट होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 45%, और इसमें प्रोटीन 26% होता है। ग्राउंडनट को हम लोग किंग ऑफ ऑयल सीड क्रॉप भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, मीथेन इज रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड्स। क्या मीथेन पैडी फील्ड से रिलीज होता है? सेकेंड, पर्ल मिलेट कैन बी ट्रांसप्लांटेड। पर्ल मिलेट का ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। एंड थर्ड, साइंटिफिक नेम ऑफ कोदो मिलेट इज पेस्पेलम स्क्रोबाइकुलेटम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी ऑप्शन सही हैं। पैडी फील्ड से मीथेन का इमिशन होता है, पर्ल मिलेट का ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं, और कोदो का साइंटिफिक नेम पेस्पेलम स्क्रोबाइकुलेटम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज क्वीन ऑफ ऑयल सीड? इनमें से किसे क्वीन ऑफ ऑयल सीड के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीसेम। सीसेम को क्वीन ऑफ ऑयल सीड कहते हैं। इसे बटर ऑफ मिडिल ईस्ट कहते हैं, और पुअर मैन सब्स्टिट्यूट फॉर घी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट इन जनरल? कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसे हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुगर केन। शुगर केन को हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जिसे एनुअली 1500 से 2500 mm वाटर रिक्वायरमेंट होती है।